हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तरफ से एक और शानदार भर्ती निकल के आ रही है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1068 पोस्ट के लिए फुल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर पोस्ट का जो नाम रहेगा वो है लैब टेक्नीशियन। और इसमें एक सबसे खास बात क्या है कि आप जिस भी जिला में जो है जॉब करना चाहते हैं वो ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने इच्छा अनुसार जो है डिस्ट्रिक्ट को चूज कर सकते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप चूज करेंगे वहां पर आप मिनिमम जो है 3 इयर्स तक जो है जॉब कर सकते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है वहां पर कोई भी हटाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें देखिए मेंशन किया गया है। कुल रिक्त पदों की संख्या 1068। इच्छित जिला चुनने का विकल्प, न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के साथ पदस्थापन। ठीक है, तो कम से कम 3 इयर्स तक तो 3 इयर्स तक तो आपको कोई नहीं हटाने वाला। ठीक है, बात करते हैं साथियों ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग के 10 AM में, और आप 15 सितंबर 2025 तक जो है अप्लाई कर पाएंगे इवनिंग 6 PM तक। ठीक है, तो बहुत ही कम समय दिया गया है आपको अप्लाई करने का, तो इसलिए मैं अभी इतना जल्दी आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपना प्रिपेयर करके रखिए और 1 सितंबर से आप अपना फॉर्म फिलिंग वाला जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली भी जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। चलिए इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं साथियों। ये रहा इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो ये रहा इसका फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले बताया गया है विज्ञापन संख्या 09/2025। यहाँ पे देखिए साथियों, राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो बहुत सारे जो है कार्यक्रम जो है बिहार सरकार के द्वारा अभी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, ठीक है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। ठीक है, तो ये सारे जो है कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन सभी प्रोग्रामों में जो है लैब टेक्नीशियन की नीड होती है, तो उन्हीं सभी पोस्ट को फिल करने के लिए ये जो है पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात करें साथियों, यहाँ पर जो ये जॉब है ये संविदा बेस्ड पे है, और यदि आपका जो है परफॉर्मेंस सही रहता है तो आपको जो है फिर 60 इयर्स तक जो है परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है तहत सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के लिए निकाला गया है। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए मात्र जो है वो 7 पोस्ट ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 7 पोस्ट है, और सबसे मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है निकाली गई है। ये संविदा रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर आप लोग ये सारा देख रहे हैं सभी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1068 रहने वाली है, दोनों मिला के सीनियर और जूनियर, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी टेक्नीशियन दोनों पद मिला के 1068 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है साथियों, तो चलिए इसमें देख लेते हैं पूरे वीडियो में क्या जो है एज लिमिट रहेगी, क्या आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या जो है फी लगेगा। ठीक है, और किस किस को जो है एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, तो हर एक बात की चर्चा करेंगे साथियों इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सकेगा। ठीक है, और आप एक बार चैनल पे यदि मेंबर बन जाते हैं, चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस चैनल से आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, इससे जस्ट पहले 1 वीक पहले हमने आपको जो ANM की जो वैकेंसी निकाली गई थी जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 082025 था, तो उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दिया था। चलिए वीडियो को देख लेते हैं साथियों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मीन्स कौन से कैंडिडेट जो है ना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सीनियर लेबोरेटरी में कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देख लीजिए, जनरल के लिए 3 है, और EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, और EBC के लिए 1 है, BC के लिए 1 है, ओवरऑल 7 हो गया। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में देखिएगा तो प्रीफर्ड एक्सपीरियंस जो है
मांगा गया है एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इन सभी में से जो है आपका यदि डिग्री है विथ और विदाउट डीएमएलटी, यदि आपके पास डीएमएलटी की डिग्री है या नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बट ये जो है आपके पास होना चाहिए एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी में डिग्री होनी चाहिए। ठीक, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 इयर्स का जो है वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, टीबी लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन यदि आप फुलफिल करते हैं तो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आप जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक क्राइटेरिया हो गया। यदि आप ये फुलफिल करते हैं तो ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है इन दोनों में से भी ये दोनों यदि आप करते हैं तो भी आप एलिजिबल है। यहाँ पर देखिए क्या है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी विथ डीएमएलटी। ये डीएमएलटी क्या है यहाँ पर आपको बता दूंगा मैं आगे। डीएमएलटी है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था बीएससी माइक्रोबायोलॉजी विथ डीएमएलटी, बीएससी टेक्नोलॉजी विथ डीएमएलटी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री विथ डीएमएलटी। तो इन सभी में से किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने अपना कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 3 इयर्स का जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीबी लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला गया इंटरमीडिएट 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इन सभी ये यदि आप साइंस से कंप्लीट किए होंगे 10+2 इंटर, तो ये सभी सब्जेक्ट तो आपका होगा ही। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट BMLT, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट, या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो ये दोनों कंडीशन यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ओवरऑल जो ये पोस्ट निकाली गई है 1068, मतलब इसमें 7 माइनस कर दीजिए तो बाकी पोस्ट के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम का जो है नाम है। NTEP में टोटल 207 वैकेंसी निकाली गई है, NPPCF में 1 वैकेंसी निकाली गई है, इसी तरह से HWC में जो है 690 वैकेंसी निकाली गई। ये सब जो है प्रोग्राम का नाम है, मीन्स समझ सकते हैं इस तरह से आप लोग की HWC में जो है 690 लेबोरेटरी टेक्नीशियन की नीड है। ठीक है, तो ओवरऑल सभी प्रोग्राम को मिला के इतनी वैकेंसी जो है निकाली गई। चलिए बात करते हैं साथियों आगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। जो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसकी जो मंथली सैलरी रहेगी वो 24,000 पर मंथ के बेसिस पे मिलेगा, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 15,000 पर मंथ के बेसिस पर आपको सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं कट ऑफ डेट ऑफ एज लिमिट, तो 1/8/2025 के हिसाब से काउंट की जाएगी, और कट ऑफ डेट ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 3/9/2025 रहने वाली है। ठीक है, ये जो है इसके हिसाब से कार्य अनुभव और कट ऑफ डेट काउंट किया जाएगा, और ये वाला जो है डेट के हिसाब से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स रखा गया है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो एज रिलैक्सेशन जो है आपको मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे नीचे तो ये रहा बताया गया स्टेप, आप किस तरह से जो है आप अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 1 सितंबर 2025 से, आप अप्लाई कर पाएंगे 15 सितंबर 2025 तक। यहाँ पर ये 7 नंबर पॉइंट देखिए, यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर संप्रति 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर संविदा अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए जो है विस्तारित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार यदि आप साथियों यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो बिहार में संविदा मतलब परमानेंट नौकरी है, तो जो है इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, आपके पास जो है ऊपर में बताया गया डिग्री है, तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिएगा।
आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके रेस्पेक्ट में आप जो है अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लगेगा फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी जो पीएच कैंडिडेट हैं वो अपना पीएच सर्टिफिकेट जो है अब फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में लगा दीजिएगा, तो उसका आरक्षण का लाभ मिलेगा आपको। बात करते हैं साथियों आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क जो है आप ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सभी के लिए जो 500 रुपया रहने वाला है एप्लीकेशन फी, और अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के स्थायी निवासी हैं तो 125 रुपया, और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार के स्थायी निवासी हैं 125 रुपया, और राज्य के बाहर के निवासी के लिए जो 500 रुपया रखा गया। पीएच कैंडिडेट के लिए 125 रुपीज रहने वाली, ठीक है। बात करते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा ध्यान से। सीनियर दोनों के लिए सेम ही है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सीबीटी करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद जो कार्य अनुभव है इनके बेसिस पर जो है मार्क्स मिलने वाला है। पहले ये समझ लीजिए कि मार्क्स जो है कैलकुलेट किस हिसाब से किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी के अंकों का अधिभार वेटेज किस तरह से होगा। अभ्यर्थी द्वारा 75 अंकों की सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो है सीबीटी में टोटल 50% यदि अंक आता है तो 50 को जो है जितना भी परसेंट आपके पास अंक आ रहा है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो भी होगा उतना अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 50% किसी को मार्क्स आया तो 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 40, तो आपको 40 अंक मिलेगा। ओवरऑल मैक्सिमम कितना मिल सकता है तो 80 अंक, ठीक है। बाकी जो 20 अंक है वो किस तरह से मिलेगा। कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक वो अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्ण औबंधिक रूप से रखे गए लैब तकनीशियन के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम जो है आपको 20 अंक जो है मिल सकता है, ठीक है। एक वर्ष के लिए 5 अंक, और यदि कोई 4 साल तक काम किए हैं तो उसको 20 अंक मिलेगा। तो ये हो गया 80 अंक, ये 20 अंक, ओवरऑल 100 अंक पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा, कुल 75 अंकों का होगा, ठीक है। जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 75 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का रहने वाला है। 75 क्वेश्चन रहेगा और 75 अंक का ये रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, और एक गलत आंसर यदि आप देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो निगेटिव कर दिया जाएगा। बात करते हैं साथियों कितना टाइम दिया जाएगा। 75 क्वेश्चन को 75 मिनट जो है में आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यदि 1 से अधिक पाली में परीक्षा होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी फॉलो किया जाएगा। सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधा क्रम में अधिकतम जो है 1:2.5 रेशियो के हिसाब से जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा डीबी के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये आप लोग तो जानते ही हैं। ये सारा जो है सभी में कॉमन रहता है। जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ईबीसी के लिए 34%, बाकी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 32% लाना होगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पर जो है कार्य अनुभव के बारे में बताया गया है, ठीक है, किस तरह से आपको जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं डीबी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है साथियों। और यहाँ पर वही कुछ जानकारी बताई गई है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, जो फोटो वगैरह है वो किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये पूरा जो है नोटिफिकेशन आज के डेट में ही जारी किया गया है। सो होप हमने आपको सारी जानकारी बता दिया है। यदि आपको कोई डाउट है साथियों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी अपकमिंग अपडेट है उसके लिए आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।